अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइंस, तो इसमें अब तक हमने इसके 4 से 5 प्रिंसिपल पढ़ लिए हैं, जिसमें हमने एक कंट्रास्ट भी पढ़ा है। तो आज हम देखेंगे कि आज हम डिज़ाइन का कौन सा प्रिंसिपल पढ़ेंगे। तो उसमें हम आज 2 बेसिकली प्रिंसिपल पढ़ेंगे डिज़ाइन के, जिसमें से एक यूनिटी है और दूसरा मूवमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिटी का डिज़ाइन में क्या रोल है। सबसे पहले व्हाट इज़ यूनिटी। यूनिटी बेसिकली अरेंजमेंट ऑफ डिज़ाइन एलिमेंट इन सच अ वे दैट कंबाइन टुगेदर दे गिव फीलिंग ऑफ अ होल। ठीक है, इसमें वो कहता है कि डिज़ाइंस के जितने भी एलिमेंट्स हमने पहले पढ़ लिए हैं, उनमें से कुछ एलिमेंट जैसे हमने पहले कंट्रास्ट पढ़ा है, कलर पढ़ा है, ठीक है, शेप पढ़ा है, इस तरह इसके जितने भी एलिमेंट्स हमने कोई चीज़ बनानी है उसमें अगर यूज़ हो रहे हैं तो उनको इस तरह से इकट्ठा रखना है, इस तरह से उन्हें जोड़ना है कि वो एक कंप्लीट एक मुकम्मल फीलिंग दे, एक मुकम्मल शो। जैसे कि ये एक पिक्चर है, इसमें अगर हम देखें, अगर इसके एलिमेंट्स को हम देखें तो इसमें कलर इफ़ेक्ट भी आ रहा है कि डिफरेंट कलर यूज़ हुआ है, ठीक है। फिर इसमें ट्रीज़ यूज़ हुए हैं और घर यूज़ हुआ है, हाउस, और उसके अलावा इसमें क्लाउड यूज़ हुए हैं। तो अब ये क्या है, इसके एलिमेंट्स हैं। अब इन सब को हमने कंबाइन करके एक पिक्चर में ड्रा किया, तो बेसिकली जो पिक्चर है वो क्या है, एक हो कंप्लीट पिक्चर है जो कि एक नॉर्दर्न एरिया की हमें फीलिंग्स दे रही है। नेक्स्ट वो कहता है होल ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स। मीन टू से कि जो हमने पहले बात की है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो मिलके एक बड़ी पिक्चर बनाते हैं। तो इसमें बेसिकली नॉर्दर्न एरियाज़ की अगर हम बात करें तो उसमें हमें पता है कि ट्रीज़ होंगे, क्लाउड्स होंगे, ठीक है, उसके बाद इसमें घर भी होगा, पहाड़ होंगे, ग्रीनरी होगी। तो ये क्या है, वो होल एक वर्ड या एक सिचुएशन, एक इमेजिनेशन हमें सब कुछ बता रही है। उसके अलावा ऑर्डर एंड ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट, मीन टू से कि इनको इस तरह आपने ऑर्गेनाइज करना है कि ये एक ऑर्डर की फॉर्म हो, ठीक है, और एक ऑर्गेनाइज, एक कंप्लीट, एक कम्प्रीहेंसिव पिक्चर हो, ठीक है। उसके बाद यूनिटी फ्रॉम रेपिटेशन बट सिंगल शेप, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कि जितने भी ट्रीज़ हैं, अब ये क्या है, रेपिटेशंस में जा रहे हैं। ट्रीज़ किस में जा रही हैं, रेपिटेशन में, मीन टू से कि बार बार वो यूज़ हो रही हैं। इस तरह कलर ग्रेडियंट है वो भी काफ़ी दफ़ा यूज़ हुआ है, ठीक है, ग्रीनरी है, ठीक है, ये फ्लावर्स हैं वो भी रेपिटेशन में यूज़ हुए हैं। लेकिन अब यूनिटी बेसिकली इसमें क्या है कि ये सारे मिलके एक कम्प्रीहेंसिव पिक्चर बनाने। ये नहीं है कि अकेले फ्लावर्स ही हैं, अकेले ट्रीज़ ही हैं, अकेले घर ही हैं, ठीक है। जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो मिलके एक यूनिटी बना रही हैं और हमें नॉर्दर्न एरियाज़ की फील दे रही हैं। सो नेक्स्ट वो कहता है यूनिटी अचीव्ड बाय कंटिन्यूएशन, सिमिलैरिटी एंड रेपिटेशंस। जो हमने ऊपर बात की कि इसमें क्या है, कंटिन्यूएशन, सिमिलैरिटी, रेपिटेशन। मीन टू से इसमें ट्रीज़ हैं तो वो 2-3 ट्रीज़ हैं तो बेसिकली वो एक दूसरे से मिलते होंगे, किसी की हाइट कम होगी, किसी की ज़्यादा होगी, लेकिन रेपिटेशन क्या है कि वो ट्रीज़ बार बार यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो कंटिन्यूटी का मतलब है कि वो एक तरतीब से, एक कंटिन्यूस प्रोग्रेस में है, एक कंटिन्यूटी में है, कि वो उस पिक्चर को एक ब्यूटीफुल और एक बेहतरीन दिखा रहे हैं। ये नहीं है कि कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है, वो पिक्चर देखने को दिल ही नहीं कर रहा। तो बेसिकली यूनिटी हम इन चीज़ों से ही अचीव करते हैं। और इसमें 2 चीज़ों का है रोल, एक रेपिटेशन, सिमिलैरिटी, और थर्ड वन हमने कंटिन्यूएशन को इसमें कहा है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ मूवमेंट। मूवमेंट क्यों ज़रूरी है। रिलेट टू आई ट्रैवलिंग। मूवमेंट को हम आई ट्रैवलिंग से रिलेट करते हैं। मीन से कोई डिज़ाइन है, अगर हम हमारी पहली नज़र उसके टॉप कॉर्नर पे पड़ी है तो वो डिज़ाइन इस तरह का होना चाहिए कि वो हमारी आई ट्रैवल करके उसका राइट कॉर्नर भी देखे, लेफ़्ट कॉर्नर पे अगर पड़ी है तो बॉटम भी देखे, ठीक है, और मिडल भी देखे। तो मीन से आई उसको ट्रैवल करिए एक जगह से दूसरी जगह। जैसे ये एक पिक्चर है,
इसमें हमारी अगर नज़र बॉटम पे पड़ी है तो उसमें हमारा क्या है कि वो एक लाइन ही उन्होंने इस तरह ड्रा किया है कि वो हमें एक 3D शेप भी दे रही है, और हमारा जब हम उसके सेंटर में आते हैं तो वो एक कर्व सी हल्की सी शेड सी 3D शेप देती है। उससे हमारा इंटरेस्ट और क्रिएट होता है, और आगे को जैसे जाती है तो वहाँ पे भी एक शेड हल्की सी आती है जो अपर कट की तरफ है, और वो भी आपकी आई ट्रैवलिंग का बायस बन रही है। तो इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं कि मूवमेंट क्रिएट बाय प्लेसिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग। सो बेसिकली इसमें हम आई ट्रैवलिंग किस तरह करवा सकते हैं, मूवमेंट किस तरह हो सकती है आई ट्रैवलिंग की, वो इस तरह है कि हमने जितने पीछे एलिमेंट पढ़े हैं, खा वो शेप है, खा वो कलर है, खा वो कंट्रास्ट है, हम उनको इस्तेमाल करते हुए इस तरह से पैटर्न बनाएं कि हमारी आई एक जगह से दूसरी जगह क्या है वो ट्रैवल कर सके। सो बेसिकली आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक नए टॉपिक के साथ, एक नए प्रिंसिपल के साथ हाज़िर होंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।